दोस्तों आज मैं आपके लिए एक सुपर नेचुरल हॉरर फिल्म लाया हूँ जिसका नाम है डार्क हाउस। ये मूवी 2009 में रिलीज की गई थी। फिल्म के स्टार्ट में कुछ बच्चे पोएम पढ़ रहे होते हैं जो उन्हें कोई लेडी पढ़ा रही थी और फिर कोई उन्हें मार डालता है। उसके बाद 3 बच्चियां एक घर के बाहर आती हैं और अचानक अंदर से चीख की आवाज आती है तो उनमें से एक बच्ची घर के अंदर चली जाती है और देखती है कि पूरे घर में बहुत सारे बच्चों की डेड बॉडीज पड़ी हैं और एक लेडी शॉक की हालत में अपने हाथ किचन के सिंक में डालकर काट रही है जिससे उसकी मौत हो जाती है। फिर वो बच्ची देखती है कि क्लोजेट का लॉक हिलने लगा है और की होल से अंदर देखने पर उसे कोई नजर आता है जिससे डर के भागते हुए वो गिर के बेहोश हो जाती है। ये डेरॉड हाउस था जहाँ पर मिसेस जेनेट डेरॉड ने बच्चों के लिए फोस्टर होम बनाया हुआ था और फिर एक दिन मिसेस जेनेट किसी वजह से सब बच्चों का मर्डर करके खुद को भी मार डालती हैं। उसके बाद हमें 14 साल बाद का टाइम दिखाया गया है जहाँ एक लड़की क्लेयर ख्वाब में किसी चीज से डरते हुए अचानक नींद से उठती है और अपनी कोई मेडिसिन खाती है। अगले सीन में वो अपने थेरेपिस्ट से मिलती है। क्लेयर का डेरॉड हाउस के साथ कुछ बैड एक्सपीरियंस था जिस वजह से वो डिस्टर्ब रहती थी और ख्वाब में डर जाया करती थी, लेकिन उसे कुछ भी सही से याद नहीं था कि वहाँ उसके साथ आखिर क्या हुआ था। उसके फिजिशियन का ख्याल था कि उसे थेरेपी के लिए डेरॉड हाउस दोबारा जाना चाहिए ताकि उसको सब याद आ जाए, लेकिन बहुत कोशिश के बाद भी क्लेयर उस घर के अंदर नहीं जा पाई थी। दरवाजे पर ही उसकी तबीयत खराब होने लगती थी। डॉक्टर कहता है कि तुम कुछ भी करके उस घर में जाओ ताकि तुम ट्रॉमा से बाहर आ सको। अगले सीन में क्लेयर अपनी एडवांस एक्टिंग क्लास में होती है तो वहाँ पर एक आदमी वॉल्स्टन रे आता है जो कि हॉरर हॉन्ट्स बनाने में बहुत फेमस था। वो बताता है कि मैंने कंट्री में 36 हॉरर अट्रैक्शंस बनाई हैं जिन्हें लोग बहुत पसंद करते हैं और अब मैं डेरॉड हाउस को एक हॉन्टेड हाउस में चेंज करने लगा हूँ जिसका नाम होगा डार्क हाउस। वो क्लेयर और उसके मेट से कहता है कि मैं उसके लिए तुम सबको एज अ होस्ट एक्टर हायर करना चाहता हूँ जिसके बदले हर एक को दिन का $300 दूंगा। ये सुनकर क्लेयर को लगता है कि उस घर में जाने की अच्छी अपॉर्चुनिटी है और वो वहाँ वॉल्स्टन की ऑफर एक्सेप्ट कर लेती है। बाकी सब थोड़ा हिचकिचा रहे होते हैं मगर क्लेयर उन्हें मना लेती है। उसके बाद वॉल्स्टन उन्हें नेक्स्ट डे उस घर में मिलने का कहता है। रात को क्लेयर डेरॉड हाउस के बारे में सर्च कर रही होती है तो उसे ख्याल आता है कि मिसेस जेनेट उसका गला दबा रही हैं। अगले दिन वो सब लोग क्लेयर, एरियल, रूडी, लिली, एल्डन और ब्रूस डेरॉड हाउस में जाते हैं। अंदर हमें कोई काला धुआं नजर आता है। वॉल्स्टन उन्हें अपने असिस्टेंट समांथा और मॉरिटन से मिलवाता है। एरियल को फील होता है कि वहाँ पर थोड़ी ठंड है लेकिन कोई उसकी बात को सीरियस नहीं लेता मगर वॉल्स्टन कहता है कि मैं थर्मोस्टेट चेक करता हूँ। क्लेयर को उधर फिरते हुए पुराने विजन्स आने लगते हैं। तभी वॉल्स्टन उसे बुला लेता है और फिर वो उन लोगों को अपने होलोग्राफिक 3 डायमेंशनल इल्यूजन सिस्टम से बनाए गए हॉरर फिगर्स दिखाता है जो कि बिल्कुल ओरिजिनल लगते थे। वो लोग उनसे बुरी तरह डर जाते हैं मगर वो फिगर्स हार्मलेस थीं जिन्हें वॉल्स्टन का स्टाफ लेजर प्रोजेक्शन से पूरे घर में कहीं भी शो करवा सकता था और इंफ्रारेड सेंसर से उन्हें मूव करवाया जाता था। समांथा बताती है कि ये सब हॉरर कैरेक्टर्स मैंने डिजाइन किए हैं। उसके बाद वॉल्स्टन उन्हें अपना कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम दिखाता है जो कि बेसमेंट में था और उसे उसका एम्प्लॉय हारिस कंट्रोल करता था। वहाँ पर एक चिमनी को देखकर क्लेयर को दोबारा से पुराना विजन आता है। उसके बाद एक रूम में जाने पर क्लेयर की तबीयत खराब होने लगती है तो उसे आईने में मिसेस जेनेट का विजन आता है और वो उसे कवर कर देती है। तभी लिली वहाँ तैयार होने के लिए आती है जिसे विच बनना था। क्लेयर उसे बताती है कि मुझे फियर गाइड का कैरेक्टर मिला है। लिली बाथरूम जाती है तो क्लेयर को दोबारा हॉरर विजन आता है। उसके बाद सब तैयार होकर लॉन्च में आ जाते हैं जहाँ वॉल्स्टन उन्हें फियर पर लेक्चर देता है और बताता है कि रात के शो में लोगों को कैसे डराना है। उसके बाद रात हो जाती है और हम हारिस को देखते हैं जिसके कंप्यूटर सिस्टम में वायरस आ जाता है और फिर उसे स्क्रीन पर मिसेस जेनेट का भूत नजर आता है जो उसे अपनी तरफ बुलाने लगता है और फिर हारिस के करीब जाने पर स्क्रीन फटकर टूट जाती है जिससे हारिस बुरी तरह जख्मी होकर मर जाता है। दूसरी तरफ वॉल्स्टन के पास 2 रिपोर्टर आए होते हैं जिन्होंने रात के शो को कवर करना था। वो लोग डार्क हाउस के लिए वॉल्स्टन का इंटरव्यू कर रहे थे। उन्हें लगता था कि वॉल्स्टन उस घर में ट्रेजिक इवेंट को अपनी हॉरर अट्रैक्शन के लिए कैश कर रहा है मगर वॉल्स्टन उससे कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग सिर्फ जज करो कि मेरा शो स्केरी है या नहीं। उसके बाद वो लोग शो शुरू करते हैं मगर तभी मिसेस जेनेट का भूत सिस्टम में घुस जाता है और वहाँ एरर आ जाता है जिसका सिर्फ समांथा और वॉल्स्टन को पता चलता है। बाकी सब लोग शो कर रहे होते हैं। मॉरिटन और क्लेयर रिपोर्टर्स को हॉलवे में एक होलोग्राम दिखा रहे होते हैं मगर वो रियल होकर मॉरिटन को मार डालता है लेकिन बाकी सब उसे फेक डेथ समझकर आगे जाने लगते हैं तो मॉरिटन की बॉडी भी वहाँ से कोई ले जाता है। उसके बाद क्लेयर रिपोर्टर्स के साथ एल्डन का एक्ट देखने के लिए जाती है जहाँ पर होलोग्राम दोबारा जिंदा हो जाता है और उन्हें पता नहीं चलता
वो लोग आगे चले जाते हैं जहाँ एरियल एक होलोग्राम के साथ एक्ट कर रही होती है और उसके बाद वो सब लोग अगला एक्ट देखने जाते हैं। उधर कंप्यूटर सिस्टम में फिर से मिसेस जेनेट का भूत नजर आता है और बताया जाता है कि फाइल्स करप्ट हो गई हैं। उसके बाद वो लोग एक और एक्ट देखने जाते हैं तो होलोग्राम की शक्ल में मिसेस जेनेट का भूत उस होस्ट को मार देता है। रिपोर्टर उसे फेक समझ रहा होता है मगर अचानक से भूत उस पर भी अटैक कर देता है जिससे उसका मुंह बुरी तरह जल जाता है। क्लेयर बहुत डर जाती है और बताती है कि ये ट्रिक नहीं रियल है। वो दूसरी रिपोर्टर को हेल्प लाने के लिए भेजती है लेकिन उस पर भी होलोग्राम्स अटैक करते हैं। वो डर जाती है और सीढ़ियों से गिरकर मर जाती है। उधर क्लेयर की चिल्लाने की आवाज सुनकर एल्डन, लिली और एरियल वहां आ जाते हैं और वो लोग रिपोर्टर के मरने पर यकीन नहीं करते। वॉल्स्टन, समांथा और रूडी दूसरी रिपोर्टर के पास जाते हैं। वॉल्स्टन उसके मरने से बहुत ज्यादा परेशान होता है। उसे अपनी पब्लिसिटी की फिक्र थी। ऊपर ब्रूस को होलोग्राम ट्रिक से मारने लगता है। उसकी चीखें सुनकर सब उसे बचाने के लिए जाते हैं मगर वो भूत फिर भी ब्रूस को मार देती है। क्लेयर समझ जाती है कि ये सब मिसेस जेनेट कर रही है। दूसरी तरफ वॉल्स्टन किसी भी तरह अपनी रेपुटेशन को बचाने के बारे में सोच रहा होता है। डर की वजह से क्लेयर को पैनिक अटैक आ जाता है। फिर वो सब लोग भागकर नीचे चले जाते हैं और वॉल्स्टन को बताते हैं कि होलोग्राम्स ने 2 बंदों को मार दिया है लेकिन वॉल्स्टन और समांथा को उनकी बात पर यकीन नहीं होता। फिर वो लोग देखते हैं कि किसी के भी फोन पर नेटवर्क नहीं आ रहा तो एल्डन वहां से जाने के लिए बाहर का दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगता है जो कि लॉक था। तभी अचानक से एक होलोग्राम आकर उस पर अटैक करता है और उसे मारने लगता है। एल्डन उससे बचने की कोशिश कर रहा होता है। क्लेयर और रूडी हाउस से बाहर निकलने का कोई और रास्ता ढूंढने लगते हैं। क्लेयर उससे कहती है कि ये उस लेडी की स्पिरिट है जिसने बच्चों को मारा था और यहाँ भी सबको मार रही है। मैंने उसे ब्रूस और रिपोर्टर को मारते वक्त देखा है। रूडी उसकी बात नहीं मानता और अचानक वो होलोग्राफ एल्डन की गर्दन काटकर उसे मार देता है। वॉल्स्टन ने सब खिड़कियों को बंद करवा दिया था और दरवाजा नहीं खुल रहा था इसलिए वो लोग बाहर नहीं जा सकते थे। समांथा को एक ओपन विंडो का पता होता है और वो एरियल को साथ लेकर वहां से बाहर निकलने के लिए जाती है। वॉल्स्टन को क्लेयर की बात पर यकीन नहीं आता कि ये सब स्पिरिट ने किया है और वो हारिस पर शक करके उसे देखने के लिए जाता है लेकिन बेसमेंट का दरवाजा नहीं खुलता। दूसरी तरफ एरियल और समांथा भी बाथरूम में लॉक्ड हो जाती हैं और वहाँ एक होलोग्राम आकर कोई गैस फैला देता है जिससे उनका दम घुटने लगता है। अचानक वॉल्स्टन को याद आता है कि सिस्टम को बंद करने के लिए एक फ्यूज बॉक्स 2nd फ्लोर पर है। वो लोग उसे बंद करने के लिए जाते हैं और क्लेयर उन्हें बताती है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैंने आप लोगों से झूठ बोला था कि मैं यहाँ कभी नहीं आई। जब 14 साल पहले उस लेडी ने सबको मारा था तो मैं उस वक्त इसी घर में थी लेकिन मुझे याद नहीं कि मेरे साथ क्या हुआ था और मैं अपने थेरेपिस्ट के कहने पर यहाँ वापस आई हूँ। लिली उस पर गुस्सा करने लगती है कि तुम हमें यहाँ क्यों लाई। वॉल्स्टन को अब भी लगता था कि ये सब हारिस ने किया है। ऊपर पहुंचकर वॉल्स्टन बताता है कि हॉलवे के एंड पर पैनल के पीछे की रेड वायर को कट करना है। रूडी ये करने के लिए तैयार हो जाता है और पैनल तक पहुंचकर उसे खोलने लगता है मगर होलोग्राफ वहां आ जाता है और रूडी के वायर कट करने से पहले उसे मार देता है। तभी रूडी का हाथ लगने से वायर्स भी कट जाती हैं और बिल्डिंग में अंधेरा हो जाता है। अचानक वॉल्स्टन को पॉकेट में से बेसमेंट की चाबी मिल जाती है और वो लोग उधर जाने लगते हैं मगर लिली उसे एटिक की ओपन विंडो का पूछकर वहां से बाहर निकलने के लिए जाती है। तभी लाइट आ जाती है और एक होलोग्राम लिली को मार देता है। दूसरी तरफ उन दोनों पर भी होलोग्राम्स अटैक करके वॉल्स्टन को ले जाते हैं। क्लेयर बेसमेंट में जाकर देखती है कि हारिस मरा हुआ है तो वो रोड लेकर सिस्टम को तोड़ देती है जिससे होलोग्राम्स गायब हो जाते हैं। वापस ऊपर आकर उसे पैनिक अटैक आता है और वो बहुत ज्यादा डर जाती है। फिर वो एटिक में जाती है और उसे सब याद आ जाता है कि वो भी उस फोस्टर होम में रहती थी और मिसेस जेनेट पागल और जुनूनी थी जो बच्चों पर जुल्म करती थी। अचानक स्पिरिट उसके सामने आ जाती है और क्लेयर को बताती है कि मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारे लिए आई हूँ। उस दिन तुम्हें छोड़ देने की वजह से मुझे पनिशमेंट मिली क्योंकि तुम सबसे बड़ी डीमन हो और अब तुम्हें मारकर हेल में भेजने के बाद मेरी स्पिरिट आजाद हो जाएगी। और वो क्लेयर को मारने लगती है। क्लेयर भागकर नीचे आ जाती है मगर हर जगह उसे वही नजर आ रही थी और वो क्लोजेट में छुप जाती है। उसे सब याद आ जाता है कि एक दिन क्लेयर ने बच्चों के साथ मिलकर मिसेस जेनेट के खिलाफ बगावत करके उसकी सब बुक्स जला दी थी जिससे गुस्सा होकर मिसेस जेनेट ने सबको मार डाला और उस दिन भी वो इसी क्लोजेट में छुप गई थी। मिसेस जेनेट ने बाहर सब बच्चों को मार डाला था और फिर वो क्लेयर को ढूंढने लगी थी। उन्हें लगता था कि क्लेयर को जुवार नाम के डीमन ने पोजेस कर लिया है लेकिन फिर उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने ये क्या किया और वो खुद को भी मार लेती है। सब कुछ याद आ जाने पर उसका डर खत्म हो जाता है और वो स्पिरिट का सामना करती है। वो कहती है कि हम बच्चे गुनाहगार नहीं थे, तुम थी और उसे मारने लगती है तो स्पिरिट गायब हो जाती है और क्लेयर नाइफ पकड़कर शॉक की हालत में कुछ बोल रही होती है।
पुलिस वहां आकर उसे पागल और मर्डर समझकर अरेस्ट कर लेती है और मेंटल असाइलम भेज देती है। डिटेक्टिव बताता है कि क्लेयर ने कंप्यूटर सिस्टम में ग्लू डालकर उसे खराब कर दिया और सब लोगों को उसने मारा है। सारे मर्डर वेपन्स पर उसके फिंगरप्रिंट्स हैं, लेकिन ये बात वो खुद भी नहीं जानती। एंड के सीन में एक लड़की भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ डरॉड हाउस जाती है, जिसने बचपन में वहां पर सबको मरे हुए देखा था और जिस वजह से वो भी ट्रॉमा में थी। उसे भी थेरेपिस्ट ने वहां आने का कहा था, मगर अंदर जाने पर घर लॉक हो जाता है और स्पिरिट उन्हें भी मार देती है। दूसरी तरफ क्लेयर कह रही होती है कि मैंने ये सब नहीं किया, वो अभी भी वहीं पर है। और इसके साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।